स्वामी जी, एक और विषय अब आपके हवाले करता हूं मैं। देखिए, जिंदगी से अगर हंसी और खुशी गायब हुई तो फिर मायूसी जो है वो इंसान पर कब्जा कर लेती है और फिर अकेलापन हावी होने लगता है। न सिर्फ भारत बल्कि WHO के मुताबिक अकेलापन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है। लोग इस कदर अकेले हो चुके हैं। स्टडी तो स्वामी जी यहां तक बताती है कि इससे प्री मेच्योर डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं। ये रोज सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी अकेलापन इतना ज्यादा ये खतरनाक आपने बहुत बड़ी बात कही। अकेलापन, खालीपन, सूनापन, अपूर्णता, ये उसको मैं थोड़ा विस्तार से कहूँ तो स्वामी जी तो इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस और उस खालीपन को। जी मेरे भाई। तो स्वामी जी खुश रहकर एक दूसरे को खुशी देकर हम खुश रहने वालों में से हो सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम में हम सब विश्वास रखते हैं। फिर ये अकेलापन हावी क्यों हो रहा है? योगाभ्यास के साथ साथ जरा ये भी समझाइए। और ये इस अकेलेपन की कोई दवा भी है क्या? इसको भी मैं बता। हाँ, अकेले भाई, अकेले कैसे हो? पहले तो इस बात को समझो। कोई आदमी बोले कि मैं तो आदमी नहीं, मैं तो कुत्ता हूं, मैं तो गधा हूं, मैं तो घोड़ा हूं, मैं तो मक्खी मच्छर हूं। अरे तो आदमी है भाई। कोई कहे कि नहीं मैं तो आदमी नहीं हूं, तो जैसे ये कोई कहे कि मैं आदमी नहीं हूं, ये जितनी झूठी बात है। अरे तो आदमी है। तो ऐसे कोई कहे मैं अकेला हूं। अकेला कैसे है? तेरे साथ 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, तेरे साथ लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, सब तेरा साथ दे रहे हैं। दुनिया साथ भी छोड़ दे तो कितने अंग तेरे? 33 तो बड़े अंग हैं, 33 तो बड़े अंग हैं, फिर 37 ट्रिलियन सेल्स तेरा साथ दे रहे हैं। ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सारा ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। सूरज और चांद तेरा साथ दे रहा है। ये धरती, ये जमीन, ये आसमान, ये तेरा साथ दे रहा है। सारा जहान तेरे साथ में, सारा जहान है। स्वयं जिसको खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, तेरे साथ में भगवान है। तो कभी अकेला है ही नहीं। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। जो अपने आप को अकेला मानते हैं, ये एक तरह के हमारे भीतर का अविवेक है। ये हमारे भीतर की एक मूढ़ता, एक मूर्खता, एक जड़ता है। ये हमारे भीतर की इस अज्ञानता को हम योग से दूर करते हैं। जैसे आप आए थे तब ज्योत्सना जी कह रही थी, मैंने देखा कि आज तो सब साइकिलिंग करने चले गए, मैं अकेली हूँ। तो मैंने अपने अकेलापन दूर करने के लिए योग को साथ में जोड़ लिया। योग हमारे साथ में, हमारा ज्ञान हमारे साथ में है, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास हमारे साथ में, हमारा कर्म हमारे साथ में, हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ हमारे साथ में है, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमारे साथ में हैं, हमारे सहकर्मी हमारे साथ में, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये सारा जहान हमारे साथ में है। मैंने देखा करोड़ों लोग हमारी इस योग यात्रा में जुड़े। पिछले 50 वर्षों की जर्नी को जब मैं याद करता हूँ तो ये अकेलापन कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात ये है, इस अकेलेपन को भरने के लिए योग करो, अपना चित्त काम में लगाओ, ध्यान में लगाओ। और फिर भी किसी को अंदर से थोड़ी गड़बड़ी है तो मेधा मेमोरी, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ये सब हमने बताया, इसको भी अपनाओ। और एक विचार को ही अपना साथी बना लो, कोई एक मंत्र को जप को अपना साथी बना लो। इसलिए खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख का ध्यान हमारे यहाँ किया जाता है कि हम जब बिल्कुल अकेले में, नितांत बीहड़ में होते हैं, हम भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं और बीहड़ में भी अकेले होकर के उस परम तत्व के साथ में जुड़ करके अपना अकेलापन और ये सोनापन दूर कर सकते हैं। तो ये बड़ा गहरा तत्व है। माने मौन में जाकर के चारों तरफ जो एक दिव्य संसार है उससे जुड़ जाते हैं और भीड़ में रह करके भी हम जो है अपने स्वयं में, वो अकेलापन, सोनापन नहीं है, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रह सकते हैं। तो हम बीहड़ में भी और भीड़ में भी, दोनों ही जगह हम पूर्ण तृप्त रह सकते हैं। ये योग का सार और मर्म है मेरे भाई। स्वामी जी, वैसे आपके पीछे कि अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे क्या हमारे बस में नहीं, तो बस एक जरा उसमें सनम की जगह कर देते हैं योग साथ हो तेरा। स्वामी जी, ये वाकई में आज की जो शुरुआत ही भीड़ में खतरा भी है। देखो ट्रंप को लोगों ने एक मिनट मीनाक्षी जी, देखो भीड़ में कितना खतरा है। लोगों ने ट्रंप तक को गोली मार दी। बताओ, जो लोकतंत्र का और पूरी दुनिया में फ्रीडम का दंभ भरता है, उस अमेरिका में क्या हालात हो गए।
ये योग न करने से कितनी वायलेंस लोगों में आ गई, भीड़ में गोली आई और इसका ट्रंप का कान काटते हुए, कान को चीरते हुए, वो तो अंदर दिमाग में नहीं घुसी, वो अभी जो है कोई बड़ी हानि नहीं हुई, नहीं तो पूरी दुनिया में कितनी बड़ी छीछा लेदर होती और एक व्यक्ति की जिंदगी चली जाती, कितनी गोलियां वहां पर चली हैं। स्वामी जी, आप वाकई अंतर्यामी हैं। किसका परिणाम? एक इसी से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। ट्रंप पर हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप से मैंने बात की है और उनके सेहत के बारे में जानकारी ली और सेहत में सुधार है, ये बाइडेन की तरफ से बताया गया। और अभी तक हमले का जो मकसद है वो नहीं पता चल सका है और यही जांच की जा रही है और जांच लगातार चल रही है और अभी अपनी कोई थ्योरी ना बनाए, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। रिपब्लिकन कन्वेंशन को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, मिलेगी, ये भी बात राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से कही गई है। स्वामी जी, कल ही ट्रंप देखो, पर एक बात बताता हूं, ये पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है, चाहे जो भी हो, ये रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंटॉलरेंस के कारण से मर्डर होते हैं, हत्याएं होती है। आदमी देखो, गुस्से से यात्रा शुरू होती है, गुस्सा, फिर प्रतिशोध, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा नहीं वैरेण वैराणी प्रशाम्यंति कदाचन, गुस्से से यात्रा शुरू होती है, फिर आदमी प्रतिशोध में, फिर हिंसा में, फिर वो किसी को मरने मारने पर उतर आता है। तो ये एक जर्नी है। योग की जर्नी हमें समाधि तक लेकर के जाती है। योग की जर्नी हमें आत्म मिलन से लेकर के प्रभु मिलन से लेकर के सारी दुनिया के साथ जोड़ने का काम करती है। फिर इसलिए मैंने कहा था योग फॉर यूनिवर्स। और ये जो भोग की दुनिया है ना, ये ध्वंस की ओर, युद्ध की ओर हमें लेकर के जाती है। तो इसमें सबसे, इसलिए मैं कहता हूँ, कब समाज में किसी भी कारण से कभी भी इंटॉलरेंस, घृणा, नफरत ये नहीं होनी चाहिए। आई डोंट लाइक दिस पर्सन, ये तो होगा ही अंदर, फिर बाकी जो भी उसके कारण हो, लेकिन इस सब प्रकार की नफरतों की फितरतों से हमें बचना है। तो योग को अपनाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। मेरी बहन मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे, आप कहो। मैं स्वामी जी यही कह रही थी कि ये जो इनटॉलरेंस है ना, और ये प्रतिशोध की भावना है, ये गुस्सा है, ये एंगर है, अगर इसी एंगर को मैनेज करना आ जाए तो एंगर एग्रेशन में तब्दील होकर आपको एक अच्छे पाथ पर ले जा सकता है। तो एग्रेशन होना चाहिए अच्छी सेहत के लिए, एग्रेशन होना चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, तो उसे भी आप पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ा सकते हो। और हैप्पीनेस का तो सीधा संबंध स्वामी जी सेहत से है। अगर खुश रहेंगे तो बॉडी पेन, मेंटल स्ट्रेस कम होने के साथ साथ हाई बीपी भी बैलेंस हो जाएगा। 26% तक हार्ट डिजीज तो 73% तक हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। जो लोग खुश नहीं रह पाते हैं, योग के साथ उन्हें हैप्पी रहने का फॉर्मूला दीजिए स्वामी जी। हाँ देखो, ये एंगर के लिए एक तो शीतली शीतकारी बहुत जरूरी है। इस एंगर से फिर ये गुस्सा भी बढ़ता है। हम अपने गुस्से को, महर्षि दयानंद का, बुरे कामों पर क्रोध, अच्छे कामों में लोभ, सज्जनों में मोह। तो काम को मतलब भोग वासना की तरफ नहीं, काम को सत्कर्म में लगाएं। क्रोध को बुरी चीजों पर क्रोध करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, बुरे कामों पर क्रोध। लोभ, अच्छे कामों का लोभ, अच्छे काम करने का लोभ होना चाहिए, नहीं तो संसार में अच्छे काम होंगे नहीं। सज्जनों में मोह होना चाहिए और अपनी निजता का गौरव होना चाहिए। अहंकार को स्वाभिमान में तब्दील करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको योग से सद्गुणों में तब्दील करें, इनको सद्भावों में तब्दील करें इनको। और फिर जो आपने हाइपरटेंशन की बात की, शीतली शीतकारी, फिर चंद्रभेदी बाएं से लेना, इससे एंगर भी कम होगा, हाइपरटेंशन। फिर अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी उद्गीत स्टूडियो में हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही, और मुक्तावटी बीपी की, लौकी का जूस और सांसों पर ध्यान। इससे हाइपरटेंशन से भी मुक्ति मिलती है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा मिलती है और हम पूरी तरह से सहज रहते हैं। तो ये हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं है, बस ये पॉइंट थोड़ा दबा लें, रिंग फिंगर के टॉप पर या और अंगूठी के टॉप पर, अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत कर लें। और जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको भगवान का शुक्रिया करके उसमें संतुष्ट रहना सीखें। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का अनादर तिरस्कार नहीं। ये भी बहुत बड़ा मंत्र है, संतोष। संतोष